सतपुरुष कबीर साहेब की जय। कि तुलसी कृत रामायणम कथा कहूँ रे अनुसार। आसन लियो प्रेम हिते तो अयो पवन कुमार। तो आज का प्रसंग है हमारे जड़ भरत जी का। तो जड़ भरत जी चारों भाई में भोले भाले बन गए। वो जान गए कि सुमरन करना, स्मरण करना, भगवान के जो भी कीर्तन करना, करते करते काली माँ पास भी गए तो मैया प्रकट हो गई। आखिर में वो परमात्मा के धाम को चले गए। अब सवाल आ रहा है कि कुंभद ऋषि के यहाँ से जैसे ही वहाँ से हमारे बाबा भोलेनाथ और माँ जगदम्बा पार्वती सती मैया जब आए तो राम जी इस वन में लीला कर रहे थे। उस समय सीता मैया का हरण हो रहा था। और इसी परेड में ये कथा तो वैसे सभी को पता है कि उन्होंने माँ सती ने परीक्षा ली, सीता का स्वरूप ली। राम जी ने ऐसी लीला फेरी कि सभी दूर सीताराम जी दिखने लग गए। बाबा ने परीक्षा ली, फिर बाबा ने अपने मन क्रम से त्याग कर दिया, सुमरन करने लग गए। 87,000 वर्ष का प्रश्न आया। बाबा बड़े दिमाग से लिखे हैं और इस दिमाग को समझना हर आदमी का काम नहीं है। अब वो 87 वर्ष का मतलब हो रहा है 8 पे 7, अष्टम बोलने वाला होगा। सत्य हमारे अंदर है। अब उन्हीं ध्यान के अंदर वो है। उन्होंने परित्याग कर दिया, फिर उनकी वो खुलती है मुद्रा। फिर जाके पता लगा राजा दक्ष के यहाँ वाद विवादा हुआ उनका सुमरन करने में। तो इस चक्कर में उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। राजा दक्ष ब्रह्मा प्रजापति थे। यज्ञ हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश को याद नहीं किया। बाकी सारे देवी देवता को याद करने के चक्कर में सारा प्रोग्राम मिस हो गया। तो वो भी सब देवी देवता भी वो थे कि उनके वहाँ से निकलने लगे कैलाश पर्वत से। तो बाबा से माँ पूछने लगी जगदम्बा। तो पूछने में कहा कि भाई हमारा बुलौआ नहीं है। तो माँ भी बोलने लगी कि बोले ठीक है। गुरु, पिता, सखा, ऐसे 4 स्थान बताए गए कि वहाँ जाना चाहिए, पर वहाँ की मान प्रतिष्ठा सम्मान बगैर नहीं जाना चाहिए। तो इसी प्रकार जाके माँ सती ने अपना जीवन का परित्याग किया। फिर नाना प्रकार का वाद विवाद होने के बाद में फिर उन्होंने सती माँ दूसरे अवतार में फिर पर्वत राजा के यहाँ पर्वत में वहाँ प्रकट हुई। फिर वहाँ प्रकट उत्पन्न हुई, पार्वती मैया का नाम रखाया गया। फिर नारद जी आए, गुरु जी बने, उन्होंने तपस्या बताई। फिर भोले बाबा का उन्होंने सुमरन करा तो राघव जी ने आके उन्हें आशीर्वाद दिया। इधर वो खुली तो कोई ताड़कासुर परेशान कर रहा है। इस नाना प्रकार की वाद विवादा में सब ब्रह्मा जी ने वर दे दिए। ताड़कासुर ने सब देवता को खूब रपटा रपटा के मारा है। नाना प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। रामायण जी का प्रसंग आज भोले बाबा की शादी का है। इसी प्रकार दूसरे स्वरूप में फिर तपस्या में तो बोले सप्तऋषि गए, तो कहीं ये गए, सारे देवी देवता ने मिलजुल के उनको उठाया। तो कामदेव गए तो इनकी पलक खोली तो राम जी ने आशीर्वाद दिए भोले बाबा को। फिर उसके बाद में हमारे भोले बाबा की फिर शादी की तैयारी होती है। तो अब तैयारी होने में क्या है कि भोले बाबा को तैयारी हुई तो उधर से क्या देवताओं भी भिड़े। अब इधर गरुड़ जी भी अपने बारात में भोले बाबा की शादी की तैयारी करने लग गए। और हर जगह जब बारात की तैयारी हुई तो सब देवताओं ने अपनी अपनी तैयारी करी। गरुड़ जी भी चकाचक, लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान हो रहे हैं। आपका ध्यान हमारी वाणी पे, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले आप बड़े ध्यान से सुनो। ध्यान का मतलब सुनने का, जो शब्द बोल रहे हैं वो चीज़ तुम्हें अपने अंतरात्मा से ये 2 आँख के हटके भी दिखना चाहिए। जैसे हमने लक्ष्मी नारायण जी बोले तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि गरुड़ जी पे वाहन पे विराजमान होकर घूम रहे हैं। अब इसी प्रकार ब्रह्मा जी की भी तैयारी चल रही है। नारद जी अपने बीना के साथ डटे हुए, कंप्लीट बारात भोले बाबा की तैयारी हो रही है। पंचमी की शादी है और सबको 4-5 बजे इकट्ठे होना है। तो पता लगा इंद्र एरावत को खूब नहला रहे, घिस घिस के साबुन सोडा लगा लगा के सर पे वॉशिंग पाउडर कर रहे हैं, उनको सब नहला रहे। तो इधर जमराज भी भैंसासुर को नहला रहे तबीयत से। बारात निकली, भोले बाबा को तैयारी हुई। भोले बाबा का थोड़ा सीन बोलने में सुख चाने का विषय तो है ही नहीं, बाबा तो नंग धड़ंग रहते ही है। उनको भी तैयार करते हैं नंदी महाराज और सांप बिच्छू। ये जमाने भर की तैयारी करने के बाद में सारे देवता आगे आगे चले जाते हैं। देवियाँ हंसने लगी भोले बाबा की बारात में। तो उनसे कहा भाई बाबा रुठ जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, बाबा की बारात है। सब देवियाँ शांति से शर्मा के चली गई।
बाबा को सांपों की मुंडन की माला, नाना प्रकार का बागंबर पिना पुनूक और नंदी भगवान पर विराजमान करने की तैयारी हुई। उसी के साथ ही भोले बाबा की तैयारी हुई तो सब देवता जाने लगे। तो नंदी बाबा को, नंदी जी को गुस्सा ही, बोले बाबा ये तो चली गए। अरे बोले ठीक है, अपन अपने वालों में अच्छे लगे। तो जब भी कोई भूत प्रेत का काम रहता है, आजकल क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ की जगह जो हमारे ग्रंथ लिखे हैं हिंदू धर्म के, वो बिल्कुल सत्य है। कारण क्या है कि हमारे में कई तो ब्राह्मण के रूप से शादी होती है और कई जो है सीधे देवधामी से होती है। तो बाबा भोले बाबा के गण हैं। कोई कहते हैं भैया हम आदिवासी, हम हमारे भोलेनाथ के हिसाब से करेंगे, तो उनके शरीर में गण आके बताते हैं, तारीख तिथि हल्दी मल्दी देते हैं, बड़े भावरत शादी होती, शादी वो भी होती है, ऐसी बात नहीं है। अब उस शादी में सब देवता आगे चली गए, सबको पान प्रसाद मिला। इधर जो बाबा ने फिर सिंगी भृंगी को जो मारी, तो सारे भूत पिशाच डाकन डाकनी सारे जमाने भर के भूतड़े होने इकट्ठे हो गए, सब भूतड़ी होने हो गई और जबरी डाकनी वाकनी सब आ गई। अब बाबा की बारात जाने लग गई है। अब नाना प्रकार के भजन कीर्तन। अब माँ तो यह है कि कोलिया स्यार ये अपनी अपनी भाषा में सब अपने अपने हिसाब से, माँ तो भोले बाबा की बारात में समझ ही नहीं पड़ रही कि कौन क्या गा रहा, कौन कैसे नाच रहा। कोई मुंडी लेके नाच रहा, कोई बगैर हाथ पैर का, तो कोई कहीं सिर का है, किसी का हाथ नहीं, किसी की टांग नहीं, नाना प्रकार के बारात जाती है। और भोले बाबा के लिए तो ये तैयारी हो गई। उधर माँ जगदम्बा के वहाँ भी तैयारी हो रही है। अब मग जगह माँ के वहाँ भी तैयारी हो रही। तो वहाँ एक माता जी का बहुत अच्छा कीर्तन है, कीर्तन माँ का। इधर बारात का वहाँ जाएंगे। अभी बारात की तैयारी इधर से हो रही, धूम धमाके, नाचते कूदते आसमान से नीचे तक भूत प्रेत कुलामंडी खाते खाते जा रहे हैं। उधर हमारी माँ जगदम्बा की शादी हो रही है। अब माँ की शादी में गणेश जी भी मन रहा है कि मानो मानो। अब 4 बजे उठ के हमारे में शादी होती है हिंदुओं में, तो हमारी माताएं चक्की के पास जाती, कोई मर गड़ ना जाए परिवार में, तो हमारे आदिदेव गणेश जी को मनाते हैं। क्योंकि आजकल गैस में बहुत मर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़। तो कैसे मनाते हैं? अरे मानो मानो मारा गहरा गणेश की तुम्हें बिन घड़ी ना टले, तुमको परिवार भक्तजन मनावे हो गणेश की तुम्हें बिन घड़ी ना टले। तो पूरे कुटुंब कबीला का नाम लेकर के मनाते, तो उस परिवार में जनहानि नहीं होती है, तकलीफ नहीं होती, कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं आती, रोग धोग नहीं आता है। ये भगवान गणेश जी की बड़ी असीम कृपा होती है उस शादी में। अब गणेश जी के भजन कीर्तन करते हुए फिर माता जी को पास जाते हैं और कैसे माँ को मनाते हैं। अरे खोलो हो कियाड़ी मैया, देखूं थारी बाड़ी, दर्शन की अभिलाषी। खोलो हो कियाड़ी मैया, देखूं तेरी बाड़ी, दर्शन की बलिहारी। अब माता बहनों मैया से भी आराधना कर रही है कि हे माँ जगदम्बा, कोई ऐसी कृपा करो तुम्हारे दर्शन असली रूप हो जाए। हमारे सबके अंदर माता जी बेटी पर असली रूप नहीं हो रहा है, परंतु कीर्तन गा के भूल जाते हैं। अब जैसे कुछ लोग आते हैं मांगने वाले, तो होली पे चढ़ जाते हैं गाँव और क्या कहते हैं, तुमड़ी में दाना मर्दानपुर जाना, घासी राम भैया से राम राम कहना, बाप की कमाई बेटा रगड़ रगड़ खाना। अब अर्थ किसी को ही पता नहीं, ना गाने वालों को ना सुनने वालों को, और वो ले जाता है, उसे अनुदान दिया जाता है। जबकि तुमड़ी हमारा पेट है और इसमें सत के दाना ढला हुआ है। तो तुमड़ी में दाना और फिर क्या बोला, मरधान, इन्हें मरने से पहले अमर पुरुष का ध्यान करके जाना। फिर बोला घासी राम, घासी का मतलब जो घड़ी चल रही, कांटा चल रहा सारा संसार का, घासी ये जो घड़ी सेल टाइप का चल रहा, सत सत का कांटा, घासी राम, पीछे राम जी आए ना, राम जी से राम राम कहना। और बाप की कमाई, बाप यानी कि जिस दुनिया को बनाने वाला वही बाप हैं, उसकी कमाई को रगड़ रगड़ के खाना, यानी कि हर चीज़ को प्रेम से रगड़ के खाना, यानी कि सतनाम से खाना, खून पसीने से खाना। तो ये प्रसंग होगा। अब इधर से भोले बाबा की बारात हो रही आ रही है, तो कितने अच्छे डांस वांस हो रहे हैं, गाना बजाना। फिर भोले बाबा की तो बारात ही अटूट थी। तो एक छोटा सा प्रसंग में हम कीर्तन सुनाते हैं। हरि गौरा मैया हो भवानी, बनी है दुल्हनिया,
अरे सज के आए हैं भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएगा बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएगा बाजा। गौरा मैया भवानी बनी है दुल्हनिया, सज के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु जाएंगे बाजा। खूब आनंद हो रहा है बाबा का यहाँ शादी में, बारात में इधर मैया का यहाँ हो रहा है, तो इधर से भी हमारी भूतड़ी मैया भी भिड़ी भोले बाबा की बारात में। कितने भाविक भजन है। अरे मारो रे यजर अमर कैलाश नाथ बनडो रे बनियायो जी, ओ मेरो अजर अमर कैलाश नाथ बनडो रे बनियायो जी। बना की रे भूतन सजी हो बरात, सकीर सब मंगल गावे जी। बन की भूतन सजी हो बरात, सकीर सब मंगल गावे जी। ओ मेरो अजर अमर कैलाश नाथ बनडो बनियायो जी। बना की रे भूतन सजी रे बरात, इरे सब मंगल गावे जी। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो इस विवाह को सुनने का फल ये है कि भैया आप बाबा गए तो बता मैया डर गई, तो कोई सर पे ने दूध फेंका, तो कोई थाली गिर गई, तो नाना प्रकार की बात हुई। तो लोग बाग भोले बाबा से भी कहने लगे बाबा ऐसा क्यों हो रहा है। बोले भाई तुमको क्या तकलीफ, हमारी सास है, यहाँ का रिवाज ही ऐसा। अब मैया सांप देख के भग रही है उधर, तो लटा लूँ। फिर बाबा आखिरी में जाके, हमारे नारद जी बीचों में थे, उन्होंने भी बहुत बात सुनी, परंतु आखिरी में जाके सब भगवान की लीला थी। वो तो भोले बाबा की बड़े भाविक, और सब भोले बाबा अपना सुंदर स्वरूप लेकर के बड़े सुंदर रूप में आके फिर बढ़िया शादी हुई। भगवान हिमाचल महाराज ने और उनके दोनों ने अच्छी बढ़िया शादी वादी करवा दी। सब कुछ काम होगा। आप पीछे गए अपने बिहार को, भगवान गणेश जी कार्तिक जी का प्रगटवा हुआ, और ताड़कासुर को मारने के बाद में अब सारा काम सिस्टम पे आके अब भोले बाबा अपने सब आनंद की बंसी अब भगवान की, अब भगवान राघव जी की कहानी का कल प्रसंग किया जाएगा। इसी के साथ कि कथा विसर्जन होत है विधा होते हनुमान, जो जन जहाँ से आयो तथा करूँ पयान। जय जय राजा राम की जय, कपीश हनुमान। जय श्री राम। आज का प्रसंग इतना ही, क्योंकि आज का समय थोड़ा ज़्यादा होने से अच्छा नहीं रहेगा। कल जो है हम हमारे प्रसंग में अब भोले बाबा का ताड़कासुर वगैरह मारने के बाद में अब कल बाबा हमारे अब अमर कथा सुनाएंगे कि बिना सतसंग विवेक न होई, राम कथा रे ओ बिन सुलभ न सोई। जय श्री राम। जय सतपुरुष कबीर साहेब की जय।